हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही है। बच्चों, क्लास 11th केमिस्ट्री में चैप्टर 3 चल रहा है, जिसमें लगातार हम आपको वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके पहले जो भी वीडियोज हमने दिया है प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन पे ऐप का लिंक होगा बच्चों। नोट्स लेना है तो ऐप डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे भी आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाता है। या कि हमको डायरेक्ट यदि कॉन्टेक्ट करना है तो कॉन्टेक्ट नंबर है 9685299149। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं। हाँ, 100 रुपीज चार्ज है वन सब्जेक्ट के, प्रॉपर रूप से नोट्स दिए जाते हैं। चलिए, आज का टॉपिक है बच्चों न्यूलैंड का अष्टक नियम। जैसा कि आपको पता है चैप्टर 3 का नाम है तत्वों का वर्गीकरण। मतलब इस चैप्टर में आप तत्वों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे कि तत्वों को किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया। वैसे आप सबको पता होगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में एसपीडीएफ मतलब 4 भागों में बांटा गया। ठीक है, उसके पहले मंडलीप साहब ने बताया था बहुत कुछ कि हाँ भाई 4 भाग इसके भी हैं एसपीडीएफ। बहुत कुछ महत्वपूर्ण रूपरेखा तो मंडलीप साहब ने तैयार कर लिया। उसके पहले लोथर मेयर व्यवस्था, उसके पहले न्यूलैंड, और सबसे पहले तो डोबे-राइनर का त्रिक सिद्धांत। तो डोबे-राइनर का त्रिक सिद्धांत हमने इसके पहले बताया कि भाई साहब उन्होंने 3 तत्वों को रखा और 3 तत्वों को इस प्रकार संयोजित किया कि 2 तत्वों का परमाणु भार का औसत निकाले तो बीच वाले तत्वों के परमाणु भार के बराबर होता है। यहां पर मैं एक एग्जांपल के तौर पर बता देता हूं। जैसे लिया उन्होंने लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, क्या कह लिया बच्चों? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। फिर देखा कि लिथियम का 7 है और इसका 39 है, जोड़कर करोगे 46, 46 का आधा 23। मतलब बीच वाले तत्वों का परमाणु भार अन्य 2 तत्वों के परमाणु भार का लगभग औसत होता है। ये डोबे-राइनर का त्रिक सिद्धांत है। लेकिन उन्होंने एक 3 तत्वों को समूहबद्ध किया और सभी तत्वों के लिए फॉलो उनका नियम नहीं करता। इसलिए भाई साहब इनके नियम को सुधार करते हो। न्यूलैंड साहब आए, बोले हम कुछ और अच्छा नियम दे देते हैं। भाई किसी भी चीज का सुधार करना एक मूलभूत कर्तव्य होता है। और किसी भी चीज में जैसे कोई रूपरेखा बना रहे हो आप, आपसे कोई बेहतर बनाएगा तो आपका रूपरेखा खत्म हो जाएगा। ऐसे ही डोबे-राइनर साहब आए, उससे अच्छा न्यूलैंड साहब आए। तो न्यूलैंड साहब की बात जो है 1865 की बात है। 1817 में डोबे-राइनर ने बताया था। फिर 1865 की बात आई, न्यूलैंड साहब आए, थोड़ा सा और होनहार निकले। फिर लोथर मेयर 1869 में लोथर मेयर साहब आए। फिर तो भाई 1869 में मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी की प्रस्तुत की। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी तो और सबसे ज्यादा लगभग 1913 तक चला था। तो आधुनिक आवर्त सारणी अब चल रहा है, लेकिन इसके पहले न्यूलैंड साहब ने क्या प्रस्तुत किया, एग्जाम में पूछा जाएगा। तो भाई जिस प्रकार से डोबे-राइनर ने 3 तत्वों को व्यवस्थित किया, न्यूलैंड साहब बोले हम भैया ऐसा नहीं है, हम 8 तत्वों को 7 तत्वों को व्यवस्थित करेंगे। और जिस प्रकार से संगीत में हर 8वां स्वर पहले स्वर से समानता रखता है, इसी प्रकार से जो आपके परमाणु व्यवस्थित किए गए हैं उसमें हर 8वां तत्व पहले तत्व से क्या है, समानता रखता है। सन 1865 में ब्रिटिश रसायनज्ञ जॉन न्यूलैंड ने समान गुणों वाले तत्वों को समूहबद्ध किया और बताया कि यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रख दिया जाए, परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए, तो हर 8वां तत्व तो अपने पहले तत्व से समानता रखता है। जैसा कि संगीत का हर 8वां स्वर पहले स्वर से समानता रखता है। संगीत का स्वर आप सबको पता होगा, सा रे गा मा पा धा नी, फिर सा रे गा मा पा धा नी, फिर सा रे गा मा पा धा नी। मतलब संगीत में हर 8वां स्वर पहले स्वर से समानता रखेगा। जैसे पहला आपका सा है तो 8वां जो हो जाएगा सा ही होगा। फिर यदि रे है तो फिर उस रे से 8वां नंबर यदि काउंट करोगे तो रे ही आएगा। गा है तो गा से 8वें नंबर पर यदि आप तुलना करोगे तो गा ही आएगा। मतलब हर 8वां तत्व है ना समानता रखता है। उसी प्रकार से हम यदि तत्वों को व्यवस्थित करें परमाणु भार के क्रम के आधार पर, तो हर 8वां तत्व, जैसे लिथियम हो गया, यहां पर देखो लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान को छोड़ दिया और फिर यहां पर सोडियम रखा। सोडियम के नीचे उन्होंने पोटेशियम रखा। ठीक है, पोटेशियम की हर एक, जैसे हम परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो हर 8वां तत्व। फ्लोरीन के बाद जो सोडियम रखा ये आपके लिथियम से समानता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम समानता है। फिर इनको जैसे आधुनिक आवर्त सारणी में रखा गया तो फिर इनको एक साथ ही रखा गया। भाई कुछ ना कुछ यहां से थोड़ा बहुत जानकारी मिलता गया। जैसे न्यूलैंड साहब ने कुछ तत्वों की समानता के बारे में बता दिया कि भाई लिथियम जो है सोडियम से समानता रखता है, बेरिलियम जो है मैग्नीशियम से समानता रखता है, यहां पर बोरान जो है एल्यूमिनियम समानता रखता है, कार्बन सिलिकॉन से, नाइट्रोजन फास्फोरस से। तो आधुनिक आवर्त सारणी में ये अलग अलग समूह में नहीं है, ये एक ही समूह में, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आधुनिक आवर्त सारणी में पहले समूह में इनको रखा गया है। क्योंकि भाई ये पहले से इनकी गुणों को अध्ययन किया गया और इनके गुणों की समानता के आधार पर इनको व्यवस्थित की गई थी कि भाई हम परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम
क्रम में रखते हैं तो हर आठवां तत्व जो है पहले तत्व से समानता रखता है। तो न्यूलैंड साहब केवल इतना बताए, डोवे राइनर साहब ने क्या बताया, तीन तीन तत्वों को व्यवस्थित किया। बोला कि हर दो तत्व मतलब तीन तत्वों में यदि हम देखेंगे तो दो तत्वों का जब हम परमाणु भार का औसत निकालते हैं तो बीच वाले तत्वों का परमाणु भार निकल कर आता है। न्यूलैंड साहब बोले भैया तुम अलग है, तुम तीन ही तत्वों को बताते हो, मैं 8 तत्वों का क्रम बताता हूं कि परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कर दें तो हर आठवां तत्व है वो पहले तत्व से समानता रखता है। ये न्यूलैंड साहब का नियम था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। छोटा सा वीडियो पसंद आया तो लाइक करके शेयर कर देना बच्चों। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा पर्सनल नंबर आपको पता ही है 968529 यदि आपको कांटेक्ट करना है तो कांटेक्ट करके नोट्स ले सकते हैं। ओके, और बच्चों डिस्क्रिप्शन पे ऐप का लिंक मिलेगा तो ऐप भी डाउनलोड कर लेना। ओके बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।